नीला पटका आपके गले में है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि आप पार्टी को छोड़ने वाले तो नहीं है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने की जो मुहिम और सपना मैंने देखा है, उसको बहुत जल्दी, आपको 6 महीने के अंदर ही इसका साकार रूप हम पूरे हरियाणा में दिखाने वाले हैं। तो उस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैं बैठ रहा हूं। उन्होंने मीडिया में दिया बयान कि बैठ रहा हूं, और 2 घंटे के बाद वो कांग्रेस के मंच पर नजर आए। वो कह रहे अगर बड़ा भाई छोटे भाई के पास आ जाए तो मना नहीं कर सकता। तो एक दिन में 2 तरीके के बयान, वो भी कुछ ही घंटों में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जब वो खुद ही उन चीजों को नहीं पहचान पाए तो दूसरों में आरोप लगाने से क्या फायदा है? मैं नहीं मानता, बिल्कुल मैं खुद था, सारे कार्यकर्ता भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के उनके साथ थे। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अगर हुई तो उसे आप कैसे देखेंगे? जो एक नजरिया है और जो पैमाना टिकट के नाम पर पार्टियां रखती हैं, तो एक बार तो चूक हो सकती है, बार बार नहीं। मुझे टिकट ना मिलना ही इस बात का केवल क्राइटेरिया नहीं होगा कि मैं अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाऊं। क्या कार्यकर्ताओं पर इस तरीके का आरोप पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश करने जैसा आपको नजर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी की कोई छवि खराब नहीं हुई है। जो आजाद समाज पार्टी है और जो भीम आर्मी की सेना है, बहुत मजबूती से पिछले विधानसभा में उन्होंने संगठन भी खड़ा किया था, और मैं मानता हूं दिन रात मेहनत की थी। उन सभी के दिल पर आज क्या बीत रही है? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने पूरी ईमानदारी से एकाग्रचित होकर दिन रात मेहनत करने का काम किया है, जिसकी वजह से आज पिछले विधानसभा में डायरेक्ट नेक टू नेक फाइट की स्थिति में हम बैठे हैं। तो उसका श्रेय भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को जाता है और किसी को नहीं। तो ऐसे कितने ही मुद्दे हैं, जब कभी भी भारत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को असहाय और मजबूर और निर्बल महसूस करता है, तो भाई की सेना और आजाद समाज पार्टी के हमारे मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक प्रहरी की तरह उनके साथ में खड़े होते हैं। तो उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करने देंगे। जब पतला में चंद्रशेखर आए थे तो क्या कहे थे आपसे मंच पे? ये सवाल बिल्कुल निसंदेह उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। बीएम न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ में हरिकृष्ण भारती। इस वक्त मेरे साथ में हरियाणा की पृथला विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार जो रहे, लेकिन उनको कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि टिकट नहीं मिल पाई, एडवोकेट राजेश तेवतिया मौजूद हैं। और पृथला विधानसभा पर जो आजाद समाज पार्टी को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के जो उठापटक चल रही है, जो वर्तमान की स्थिति है, उसको लेकर के जो है बातचीत करेंगे। तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएम न्यूज पर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज आमंत्रित करने के लिए। जी। आजाद समाज पार्टी की तरफ से पृथला सीट पर आप प्रबल दावेदारों की जो है सूची में रहे, लेकिन बहुत लंबे समय तक प्रयास आपकी तरफ से किया गया। टिकट गिरिराज जटोला को मिली, वो गिरिराज जटोला कांग्रेस के पाले में चले गए, चुनाव तक नहीं रुक पाए। उसके बाद आज स्थिति ये है कि पार्टी ने एक निर्दलीय प्रत्याशी दीपक डागर को समर्थन दे दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निसंदेह आजाद समाज पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने से पहले मैंने बड़ी इस पर मशक्कत की कि कौन ऐसा इंसान है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो गरीब को, दलित को, शोषित को, वंचित को और हर उस आम आदमी को जो पंक्ति में अपने आप को लास्ट में खड़े हुए पाता है, उनके सहित 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने का जो जज्बा और जो ईमानदारी से सेवा का जो भाव है, तो वो मुझे केवल चंद्रशेखर भाई में मिला। तो मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की टिकट पाने की, लेकिन सारी चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं हुआ करती है और हर किसी को भी टिकट नहीं मिला करती है। तो ये पार्टी का कोई भी आकलन या फैसला रहा हो कि मुझे टिकट नहीं मिल पाई, और उसके बाद मैं जो पार्टी ने टिकट दी पृथला से गिरिराज जटोला को, तो वो नहीं टिक पाए। अब इसके पीछे क्या कारण रहे ये तो वो बता सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी दीपक डागर को समर्थन देने की, तो कहीं ना कहीं तो पार्टी को देना ही था। जो लोग पार्टी की नीतियों में, जो उनकी विचारधारा में, जो उनके संघर्ष में और जो उनके विजन को लेकर चले हैं, तो उसमें वो लोग आज भी हमारे साथ में हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं कमियां तो रही है, जिनकी चुनाव के बाद में निसंदेह समीक्षा भी होगी, पर मैं आज भी इसको सकारात्मक रूप में देखता हूं। हम सभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं और पृथला से मजबूत तरीके से जो भी
पार्टी ने, हाईकमान ने आदेश किया, उसकी पालना करेंगे। चलिए, आदेश तक तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि प्रत्याशी का चयन करने में पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है, इसमें सुधार की आवश्यकता है? निसंदेह है। यदि पार्टी जमीनी स्तर का आकलन कराती और रिपोर्ट लेती, तो क्योंकि पिछले 2 चुनाव मैंने आज़ाद लड़े हैं, मैंने अपने क्षेत्रवासियों की बहुत ईमानदारी से सेवा की है, मैंने अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाया है, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके बीच में, उनके हकों के लिए मैं लड़ता भी रहा हूँ। और किसानों के धरने तक पर तो मैंने मुकदमा तक अपने ऊपर दर्ज कराया है। तो निसंदेह मैं पार्टी में प्रबल दावेदार था। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे आगे सीख निसंदेह पार्टी लेगी। और इस तरीके के कैंडिडेट मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पार्टी की तरफ से नहीं होंगे कि जो बीच में मैदान छोड़कर भाग जाएं। तो थोड़ी कमी और चूक तो रही है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति मैं ये समझता हूं पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से नहीं होगी। आप आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, आज भी आप अगर हमारे यहाँ स्टूडियो तक भी आए, हमारे ऑफिस तक भी आए, तो नीला पटका आपके गले में है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि आप पार्टी को छोड़ने वाले तो नहीं हैं। अब आप अगले 5 साल जो है किस तरीके से क्षेत्र में हमें नजर आएंगे? पार्टी की विचारधारा के साथ नजर आएंगे, या फिर आपका एक अपना समूह अलग हो सकता है? किस तरीके से आप क्षेत्र में दिखने वाले हैं अगले 5 साल? देखिए, जहां तक मैं बात करूं कि पार्टी के साथ में मैं खड़ा रहा हूं, तो जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैंने आकलन किया था, हम सभी ने सोच विचार कर एक समझदारी वाला कदम था, जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, मैं कहता हूं ना केवल हरियाणा में और ना केवल यूपी में, बल्कि सारे भारत में जिस मजबूती से बढ़ी है और बढ़ रही है, तो भविष्य का नेता लोग मान चुके हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को। तो तब भी मैंने कहा था कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। और टिकट ना मिलने के बावजूद भी मेरा आज आजाद समाज पार्टी की नीतियों में आस्था को साबित करना, इसका मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी में हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाऊंगा। और जहां तक बात है आने वाले 5 सालों की, तो आप देखेंगे कि काम बोलता है, हम काम को करने वाले सिपाही हैं, हम बोलते कम है करते ज्यादा हैं। आप देखेंगे हमारे काम की और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने की जो मुहिम और सपना मैंने देखा है, उसको बहुत जल्दी आपको 6 महीने के अंदर ही इसका साकार रूप हम पूरे हरियाणा में दिखाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मन बना के बैठे हुए हैं। हाँ, निसंदेह कहीं ना कहीं तो मन बनाना पड़ता है। अच्छी बात है। अच्छा, गिरिराज जटोला ने जब पार्टी को छोड़ा और जब वो कांग्रेस की तरफ गए, तो कार्यकर्ताओं पे एक आरोप भी लगाया था, और बड़ा गंभीर आरोप था उनका। आप लगातार उनसे पहले कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, उनके साथ रहे हैं, क्षेत्र में घूमे हैं, तो उस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैं बैठ रहा हूँ। उन्होंने मीडिया में दिया बयान कि बैठ रहा हूँ, और 2 घंटे के बाद वो कांग्रेस के मंच पर नजर आए। वो कह रहे अगर बड़ा भाई छोटे भाई के पास आ जाए तो मना नहीं कर सकता। तो एक दिन में 2 तरीके के बयान, वो भी कुछ ही घंटों में। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये आप सभी के सामने है। कार्यकर्ताओं की तरफ से जो भीम आर्मी के सिपाही थे, वो सच्चे, ईमानदार और कर्मठ सिपाही हैं। आजाद समाज पार्टी की नींव और भीम आर्मी का जो मैं कहता हूं एक मकान है, वो ईमानदारी, संघर्ष और समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। जब वो खुद ही उन चीजों को नहीं पहचान पाए, तो दूसरों में आरोप लगाने से क्या फायदा है? मैं नहीं मानता। बिल्कुल मैं खुद था, सारे कार्यकर्ता भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के उनके साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत, उनका हौसला, उनकी कार्य प्रणाली और शैली कहीं ना कहीं जवाब दे गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने ये आरोप पहले लगाया, और ठीक उसके 2 घंटे के बाद में ही कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देना निसंदेह कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बड़ी चूक और अनजाने बहकावे या रीजन, जो कि वो बेहतर जानते हैं, ऐसा फैसला था जिसकी मैं पूरे तरीके से पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल पूर्णतः निंदा करता हूं। बिल्कुल गलत बात थी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने उनका पूरा सहयोग दिया था, वो खुद ही मैदान में नहीं टिक पाए। अच्छा,
इसकी पुनरावृत्ति ना हो, जैसे कि आपने जिक्र भी करा, तो आपको अपनी मेहनत पे उतना भरोसा है कि आपकी बात को अगले समय तक के लिए जो है कहीं ना कहीं पार्टी उस पर विचार करेगी और उसको ध्यान में रखेगी, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अगर हुई तो उसे आप कैसे देखेंगे उस समय? देखिए, ये भविष्य की बात है, सवाल आज से 5 साल के बाद का है, लेकिन फिर भी मैं जहां तक मानता हूं कि पार्टी या किसी भी इंसान को परखने की जो एक नजरिया है और जो पैमाना टिकट के नाम पर पार्टियां रखती हैं, तो एक बार तो चूक हो सकती है, बार बार नहीं। तो कोई चीजें जो रही हैं उनकी ना ही कोई पुनरावृत्ति होगी। और जहां तक बात है हमारे काम करने की, तो काम हम ईमानदारी से और मजबूती से करेंगे और पार्टी को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो निसंदेह मैं ये मानता हूं कि कोई भी रीजन ऐसा नहीं रहने वाला है। अपने साथियों से, अपने सपोर्टर्स से और उन सभी लोगों से जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, एक जिम्मेवार बेटे की तरह आप सबके बीच में आने वाले 5 सालों के अंदर भी हाजिर रहूंगा। और ये भी कहता हूं कि आप अकेले नहीं हो, दुख में और दर्द में और हर उस मुश्किल में आपका ये बेटा और भाई आपके साथ में मजबूती के साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। मुझे टिकट ना मिलना ही इस बात का केवल क्राइटेरिया नहीं होगा कि मैं अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाऊं, क्योंकि जो सपना मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए और हरियाणा वासियों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में लेकर चला हूं, उस सपने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने का राजेश तेवतिया काम करेगा। एक अंतिम सवाल, क्या कार्यकर्ताओं पे इस तरीके का आरोप पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश करने जैसा आपको नजर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी की कोई छवि खराब नहीं हुई है। देखिए, जब एक समूह होता है, समूह में सबसे कहा जाता है कि आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, और उनमें से कोई व्यक्ति बिना बताए उस दायरे को तोड़ता है, तो आरोप उस व्यक्ति पर लगेंगे। सवाल उससे होगा कि आप उस दायरे से बाहर क्यों निकले, जबकि सारा समूह ईमानदारी और मजबूती से आगे बढ़ रहा था। और निसंदेह हमारी जो आजाद समाज पार्टी है और जो भीम आर्मी की सेना है, बहुत मजबूती से पृथले विधानसभा में उन्होंने संगठन भी खड़ा किया था। और मैं मानता हूं दिन रात मेहनत की थी। उन सभी के दिल पर आज क्या बीत रही है वो तो मैं आज भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे लिए तो हाईकमान का जो आदेश है, जो भी बात है वो तो हमारे लिए आदेश की तरह होती है। तो जो भाई ने, जो चंद्रशेखर भाई ने जो फैसला लिया है, जो पार्टी हाईकमान ने सोचा है, तो उसकी हम पालना करेंगे। और निसंदेह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने पूरी ईमानदारी से एकाग्रचित होकर दिन रात मेहनत करने का काम किया है, जिसकी वजह से आज पृथ्वी विधानसभा में डायरेक्ट नेक टू नेक फाइट की स्थिति में हम बैठे हैं। तो उसका श्रेय भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को जाता है और किसी को नहीं। तो उनके बारे में तो मैं जितना कहूं वो कम है। वो लोग भूखे प्यासे दिन रात मेहनत करने वाले इंसान हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, जो सपना, जो मुहिम भाई ने देखी है, जिस मुहिम को लेकर चंद्रशेखर भाई ने, और साबित भी किया है, आप संसद में देखिए, सबसे कम उम्र के सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत कम समय में संसद में जबरदस्त मुद्दे उठाकर यह साबित किया है कि आम जन को साथ में लेकर 36 बिरादरी की लड़ाई वो मजबूती से लड़ने वाले हैं। हम कैसे भूल जाएं अपनी बहन बेटियों के सम्मान में वो जिस तरीके से खड़े रहे। हम कैसे भूल जाएं कि उन्होंने चमार रेजिमेंट की मांग उठाई। हम कैसे भूल जाएं कि उन्होंने गुजर रेजिमेंट का उन्होंने पक्ष लिया। तो ऐसे कितने ही मुद्दे हैं। जब कभी भी भारत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को असहाय और मजबूर और निर्बल महसूस करता है, तो भाई की सेना और आजाद समाज पार्टी के हमारे मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक प्रहरी की तरह उनके साथ में खड़े होते हैं। तो उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करने देंगे। भाई के साथ में इस पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आने वाले टाइम के अंदर जबरदस्त जलवा दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, चलते चलते एक बात और, जब पतला में चंद्रशेखर आए थे तो क्या कहे थे आपसे मंच पे? ये सवाल बिल्कुल निसंदेह उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी और 2 बार मेरे से गले मिले थे, जिस पर उन्होंने मेरे से बोला था कि आपने पार्टी में अपनी निष्ठा जगाई है, तो इसका आपको आने वाले टाइम के अंदर इनाम मिलेगा। तो मैं आज भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझ जैसे आम कार्यकर्ता का
मैं तो एक बहुत छोटा सिपाही हूँ। वहां पर पीठ थपथपाना और 2 शब्द मेरे लिए बोलना निसंदेह है किसी संजीवनी से कम नहीं थे। बाकी के वो नहीं भी बोलते, ये तो उनकी महानता है, ये उनकी एक शैली है कि वो मेरे नहीं, एक आम कार्यकर्ता को भी इस तरीके से साथ में लेकर चलते हैं। तो यही उनकी सारी खूबियां हैं जो ना दूर होने देती है, और आम कार्यकर्ता का भी झुकाव बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी तरफ बढ़ने लगा है। तो सकारात्मक संदेश है, एक बदली हुई राजनीति एक नए विजन के साथ में हम सारे भारत में पेश करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपका कद आपकी मेहनत तय करेगी। अभी आगे एडवोकेट राजेश तेवतिया थे, और आपको बता दें कि जाट समुदाय से आते हैं और बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, टिकट के प्रबल दावेदार थे। लेकिन आपने वो सब सारी चीज़ें सुन ली है कि वो क्या पूरा प्रकरण था। अब इनका ये मानना है कि जो है लगातार पार्टी के लिए काम करना है, संगठन के लिए काम करना है और चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोचते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।